श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मुखिनन्दाय श्रीभक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सजलजलधतामम् प्रेमभाभिमरालम् अविनभुवनमानम् प्रेमवल्ली प्रणारम् नलिनभुवननीलम् दानवानां करालम् निखिलमनुजपालम् नौमि तं नन्दबालम्। दृष्टोया सर्वरूपा जगद्वनविदो पालनीया जरोद्री संहारे चापि यस्या जगदमखिलं क्रीडनं व्यापराख्या पश्यन्ति मध्यमानो तगुनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्नं विधि हरिगिरिसाराधिकालं करो देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्तातिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्तिधृतामृषतनिन्दुतसारदेन्दो यत्रोक्तो विलसतां सताङ्गशोभा वृन्दावने प्रकृतया मुनिगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखनचो। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सोगा वंशी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ विश्वान की लाडली तू मेरी ओर निहार। सब कुछ दीनो आपनो वेट करूं क्या नाथ नमस्कार की वेट लो जोड़ू दोनों हाथ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीनी
तीन लोक तारण तरण सो तुमरे आधे। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण में सी। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली देत विपिन को वास। शाम शाम तो मैं रटू शाम ही जीवन प्राण। शाम भक्त जग में बड़ो उनो करो प्रणाम। बोलिए श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की, श्री राधा सरकार की जय। चारों भैयाओं की जय। आइए वाणी और मन को पवित्र करने के लिए सभी लोग एक स्वर में श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करेंगे। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहुँ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। भूमिहीन संतान के सुमिरो पवन कुमार। सुमिरो पवन कुमार भय बुद्धि विद्या होई। हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु। राम दूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र महावीर विक्रम बजरंगी। कंचन वरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल ओ हाथ गज ध्वजा विराजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। ऐसे बदन रघुबर जस गावे। अधिक प्रीति संपादिक ब्रह्मादि मुनीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते। हरि गोविंद हरि तुम उपकार द्रोहि महीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। जुग सहस्र योजन परमाणु। प्रभु मुझे मेरे मुखे
पूत पिशाच निकट नहीं आवे। नासे रोग हरे सब पीरा। संकट रे हनुमान छुड़ावे। सब पर राम भगत श्री राजा। और मनोरथ जो कोई चारों जुग प्रताप तुम्हारा। साधु संत के तुम रखवारे। आशीष देना हरि दिव्य दाता। राम रसायन तुम्हारे माता। तुम्हारे भजन राम जी को भावे। ओ अंत काल रघुबरपुर जाई। और देवता तुच्छ न धरहि। जय 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 हनुमान गोसाई। जो सत बार पाठ करे कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा। तुलसीदास सदा हरि तेरा। जय नाथ जय महादेव। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। श्री अयोध्यानाथ की। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति हो। राम लखन सीता सहित जय सियापति राम जय जय। जय प्रभु राम करो कल्याण सियापति राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र भगवान की। श्री अयोध्यानाथ की जय। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया पतवार के बिनारी मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिनारी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी। करता नहीं मैं कुछ भी। मेरा काम हो रहा है। ओ करता नहीं मैं कुछ भी। मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा तुम दास हो जो मेरे। किस बात की कमी है। किस बात की कमी
तो नहीं हूँ काबिल तेरा नाम कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा नाम कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ये अब, तेरी प्रेरणा से ये अब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ये अब ये कमाल हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो जी मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। बोले दीन बंधु भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरे। परम आराध्य भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वाग्देव प्रतिस्वरूपा कार्तिक व्रत माह अंतर्गत सभी भक्त लोगों का हार्दिक अभिनंदन। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से कथा बस अंतिम चरणों में ही बची है और आप सब लोगों का उत्साह ठाकुर जी की कृपा से दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कथा का प्रसंग बहुत ही अच्छा चल रहा है। पहले मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से सागर नंदन भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुए और भगवान शिव के तेज में ही भस्म हो गए। और फिर मैंने कल आपको बताई थी पंडित जी की कथा। देखो किस प्रकार से पुण्य देने से वो पुण्य क्या हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो पुण्य को देना, देखो कोई आदमी क्या देगा, बोला धन देगा, वस्त्र देगा, अन्न देगा, लेकिन पुण्य हर कोई नहीं दे सकता। पुण्य तो वही दे सकता है जिसके पुण्य होंगे। अरे जिसने एकादशी को निष्ठा से करा होगा, जिसने कार्तिक माह में दीपक जलाया होगा, जिसने प्रातः काल भगवान शिव की नाच नाच का कीर्तन करा होगा, वही तो पुण्य दे सकता है। जब पुण्य है ही नहीं तो फिर कहोगे कि जी संकल्प का तो फर्क पड़ा ही नहीं। तो पहले पुण्य की वृद्धि जब होगी तब जाके ही फल मिलता है। और केवल हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। सांसारिक वस्तुओं पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे घर मिल जाए, मुझे पत्नी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। ठाकुर जी को सब पता है कि आपको क्या चाहिए। हर चीज अपने समय से ही मिलती है। आज दूसरे को देखकर अपनी संपत्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे ठाकुर जी ने जो तुम्हें दे रखा उसमें संतोष रखना चाहिए। कितने लोग, हजारों लोग ऐसे हैं जो बेचारे किराए पे रहते हैं। अरे ठाकुर जी ने तुम्हारे पे घर तो दे रखा, भले चाहे वो टीन का क्यों ना हो। अरे अपनी छत तो है। तो अपने से जब नीचे दृष्टि आपकी जाएगी तब भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। तब पता लगेगा कि हाँ यार ठाकुर जी ने तो हमारे पे बहुत बड़ी कृपा कर रखी है।
इसलिए इन बातों का ध्यान देना चाहिए। श्री नारदवाच इत्यं यत वचनं श्रुत्वा धर्मदत्त विस्मया प्रणम्या दण्डवतं भूमो वाक्यमेवादुवाचा। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु के पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने विस्मित होकर दंडवत प्रणाम कर यह कहा, वचन दिया। धर्मदत्त बोले, सभी भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले विष्णु का सब मनुष्य यज्ञ दान व्रत तीर्थ द्वारा विधिवत पूजन करते हैं। उसमें से विष्णु को प्रसन्न करने वाला और सन्निधि देने वाला कौन व्रत है जिसके करने से सब यज्ञ आदियों का फल प्राप्त हो जाता है। देखो, धर्मदत्त अपना आप में ही ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी का सबसे पहले लक्षण क्या है? अनजान होकर जब कोई बड़ा ज्ञानी सामने आ जाए तो अपने ज्ञान को भूल जाना चाहिए। पंडित जी अपने ज्ञान को भूल रहे हैं और जो विष्णु पार्षद सामने आए हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा व्रत है जिससे भगवान की सन्निधि प्राप्त हो जाए, भगवान की सन्निधि सालोक्य मुक्ति प्राप्त हो जाए। ऐसी मुक्ति के बारे में बताइए। गणवाच साधु पृष्ठा त्वया विप्रा श्रोता में गाग्र मानसा ते हिता संपुरा व्रेत कथमाना महानगा। विष्णु पार्षद बोले, हे ब्राह्मण देवता, ध्यान से सुनो, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हे अनग, इतिहास सहित मैं तुम्हें वृतांत सुना रहा हूँ। अपनी इंद्रियों को एकाग्रमन होके अपना चित्त क्या करो, एकाग्र कर लो, क्योंकि ये साधारण बात नहीं बता रहा हूँ। देखो, जब भी कोई बड़ा आदमी तुम्हें कोई चीज बताता है, बोलते दत्त चित्त हो जाओ, अपनी सारी इंद्रियों को मन पे स्थिर करो, एकाग्र मन होके भगवान की कथा सुनो। कहा, सबसे पहले कांचीपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए। क्या नाम था? चोल। उसी नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उसी राजा के पृथ्वी का पालन करते समय कोई भी दरिद्र या दुखी नहीं था। देखो, राजा चोल कितना बड़ा धर्मात्मा था कि जो भी जिस प्रकार का हो, गरीब हो तो उसे अन्न देता था और जो धनी हो उनसे कर लेता था। जो गरीब है उनको तो धन देता था और जो अमीर है उनसे कर भी लेता था। बोला, वसूली भी करनी जरूरी है ना, तभी सारी प्रजा का पालन होगा। उसी के नाम से उसने अपना, पहले राजा क्या करते थे, अपने नाम से ही राज्य का नाम रख लेते थे। अपनी स्वर्ण मुद्रिकाओं में अपनी छाप डाल देते थे। पहले राजा ऐसे ही करता था, अपने नाम का। उस राजा के पृथ्वी पालन के समय कोई भी रोगी नहीं था। देखो कितनी बड़ी बात बताई, सब स्वस्थ थे। असंख्य यज्ञ करने वाला चोल यज्ञ के स्तंभ से ताम्रपाणी नदी के तट पर चैत्र रथ अर्थात कुबेर के उपवन के समान शोभित हो गया था। कई यज्ञ कर दिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हे ब्राह्मणों, एक समय राजा, जहाँ जगत के स्वामी विष्णु भगवान योग माया के साथ शयन करते हैं, उस अनंत शयन नामक स्थान पर पहुंचा। तुमने कभी भगवान की ऐसी मूर्ति देखी होगी जहाँ भगवान क्षीर सागर में विद्यमान है, आंखें बंद है और हाथ ऐसे है। स्वामी पद्मनाभ जी को देखना और ठाकुर जी के चरणों को भगवती पराम्बा योग माया दबा रही है, भगवती लक्ष्मी। भगवान का ऐसा विग्रह का जो दर्शन कर लेता है, उसके सकल पाप राशि भस्म हो जाती है। तो ब्राह्मण वहां पहुंचा, उस अनंत शयन नामक स्थान पर गया। माँ उसने श्रीपति भगवान का दिव्य मणियों, मोतियों और शोभायमान स्वर्ण के फूलों से, कौन से फूलों से? सोने के फूलों से पूजा करी। बाप रे बाप, आज के जमाने की बात का है तो उस जमाने की बात है। आज तो घर बेचना पड़ जाएगा तभी नहीं मिल पाएगी। वर्तमान समय में तो बाप रे बाप, हमें ऐसा लगता है कि शादी ब्याह से कहीं सोना ही गायब ना हो जाए। हम लोगों के यहाँ तो बहुत ही सोना चलता है गढ़वाल में ना, बिना स्वर्ण के तो विवाह, क्योंकि कहा धातु नाम अस्मि कांचनम सलंकृता स्वकुमारिका कन्याम दीयते, ऐसा बताया। कन्या को अलंकृत करके, अलंकृत माने हाँ, इतनी बड़ी बड़ी नद है। अब देखो, वो तो ऐसा है कि हमारे यहाँ मामा के ऊपर भार रहता है। जिसकी भांजी होगी वो मामा को देना पड़ता है, चाहे 2 लाख सोना पहुंच जाए चाहे कुछ पहुंच जाए। नद कौन देता है? बोला मामा देता है। मामा के ऊपर भार रहता है भांजी का।
देखो वैसे तो आप किसी को भी कन्यादान कर सकते हो, परंतु मामा के ऊपर भांजी का भार रहता है। बोला वो भार कब उतरता है? जब स्वर्ण की नथ वो अपनी भांजी को दान कर देता है, वो मामा पे भार रहता है। भाई जिसके मामा नहीं है, हम तो माँ बाप बनाते हैं, तो क्या स्वर्ण के फूलों से पूजा करता था। फिर भूमि में दंडवत प्रणाम करके वहीं पर बैठ गया। वो राजा चोल नामक जो राजा था, वहीं पर ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया और उनने समीप पर आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। जैसे वहां बैठ गया तो मंदिर तो सबका है, एक ब्राह्मण को भी आते हुए देखा। ये देव पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी और जल लिए हुए अतः अपनी पुरी का कांचीपुर का ही एक रहने वाला एक ब्राह्मण था। इस ब्राह्मण का नाम था विष्णुदास। क्या नाम था? विष्णुदास। उस ब्रह्म ऋषि ने वहां जाकर विष्णु सूक्त से स्नान कराया और तुलसी की मंजरी से, ये कौन से? तुलसी की मंजरी सहित तुलसी पत्र में भगवान विष्णु का पूजन किया। उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहले की हुई रत्नों की पूजा अर्घ और आच्छादित देखकर राजा को क्रोध आ गया। तुमने कभी कभी देखा होगा, हम भगवान का बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं और फिर आदमी कोई श्रृंगार बिगाड़ जाता है, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। देखो भाई, तुमने अपने हिस्से की पूजा कर दी, फिर दूसरे का भी नंबर आना चाहिए। तुमने खूब भगवान को सजाया, फिर भक्ति पानी डाल देता है। स्नान के बाद वस्त्र पहनाए जाते हैं। प्राचीन जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर शाम को जल नहीं चलाने। कई लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं, पंडित जी तुम शाम को जल चढ़ाने नहीं देते। देखो शास्त्रोक्त विधान ऐसा है, मध्याह्न तक ही 12 बजे के बाद जल चढ़ाने का निषेध है। अच्छा, मैं तुम्हें सारे दिन नहलाते रहूं, शाम तक ही नहलाते रहूं, फिर क्या होगा? जब भगवान एक बार सज गए, अच्छा तुम शादी में जाने के लिए तैयार हो, खूब सेंट सुंट लगा के, और मैं तुम्हारे ऊपर फिर पानी डाल दूं, फिर क्या करोगे? तुम झगड़ा करने आ जाओगे। ऐसी भोलेनाथ को भी है। जब हमने भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर दिया तो आपको केवल मंत्र द्वारा केवल चीज चढ़ाने का ही, जल नहीं डालना। तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। जब भगवान का एक बार कह रहे जी वहां तो चढ़ाने देते हैं, मैंने कहा जी वो श्रृंगार करते ही नहीं तो चढ़ाने तो देंगे। जिन मंदिरों में श्रृंगार नहीं होता वहां तो है। बाकी आप पृथ्वीनाथ मंदिर में चले जाओ, आप टकेश्वर मंदिर में चले जाओ, जितने भी प्राचीन बड़े बड़े मंदिर आपको मिलेंगे, सब में प्रतिदिन श्रृंगार भगवान का होता है। शाम को सारे लोटे छुपा देते हैं और पानी की जल राशि बंद कर देते हैं, और वहां पर गार्ड रहता है जो बिल्कुल रोक जाए। बोला भाई दर्शन करो और जो वस्तु तुम्हें चढ़ानी है वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो चढ़ाने के लिए वहां पर फिर भी नहीं चढ़ाने देते, उसके लिए अलग स्थान बना रखा है। क्यों? भगवान सज चुके हैं। जब भगवान सज चुके तो उसके बाद कोई भी वस्तु का चढ़ाना निषेध हो जाता है। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो विष्णुदास ने क्या करा? तुलसी मंजरी, ब्राह्मण पे क्या होना था ना, ब्राह्मण पे दक्षिणा थी, न वस्त्र था। पंडित जी ने जल से स्नान कराया और तुलसी मंजरी थी 168 और वो क्या कर दी? हमारे ठाकुर जी पर चढ़ा दी। चोलवाच माणक्या स्वर्णम पूजा सौभाग्या कृतामया विष्णुदास कथम सौम्या जया तुलसी दले। चोल बोला भाई उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहले की हुई अपनी रत्नों की पूजा को आच्छादित देखकर क्या हो गया? राजा को क्रोध आ गया। और चोल बोला ये माणिक्य और स्वर्ण से की हुई मेरे पूजा को तूने तुलसी दल से क्यों ढक दिया? भाई ये तुलसी चढ़ाने की तुझे क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी तुझे? तू विष्णु की भक्ति को नहीं जानता, अतः मुझे लग रहा है तू ब्राह्मण के भेष में ढोंगी है। राजा क्या बोलने लगा पंडित जी को? बोला तू ब्राह्मण के भेष में क्या है? मुझे लग रहा है तू ढोंगी है, तू भगवान की पूजा नहीं जानता। अरे मैंने स्वर्ण से पूजा करी थी, मैंने रत्नों से पूजा करी थी, मैंने स्फटिक की मालाएं चढ़ाई थी भगवान नारायण को, और तूने सब वो तुलसी दल से ढक दी है? अरे तू विष्णु की पूजा को बिल्कुल नहीं जानता। तू अतिशोभा युक्त मेरी पूजा का तूने क्या कर दिया? तूने तुलसी दल से ढक दी। उसने भी चोल राजा के गर्व को न मानकर कहा कि विष्णुदास वाच राजन भक्ति न जानासी गर्वितोसी निपाश्रिया किया विष्णु व्रतम पूर्वे त्वया चीर्णा वदतता।
कितनी गजब की बात बोली पंडित जी ने। पंडित जी बोले, हे राजन, तुम्हें भक्ति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है? राज लक्ष्मी के गर्भ से तुम क्या हो गए हो? अहंकारी हो गए हो। तुम अपने स्वर्ण को, तुम अपनी चांदी को, तुम अपने माणिक्य को भगवान की पूजा से अधिक मान रहे हो। गण बोले, उस ब्राह्मण के वचन को सुनकर निपसेठ हंसकर विष्णुदास से गर्व युक्त बोला। राजा बोला, हे ब्राह्मण, इति वदित थे दुजा विष्णु भक्ताति गर्विता भक्ति से क्रिया विप्रा दारिद्र्या धनस्य च। राजा बोला, हे ब्राह्मण, यदि तू विष्णु भक्ति के अति गर्वित है तो तुझ दरिद्र और निर्धन की भक्ति ही कितनी है। राजा ने ब्राह्मण को क्या बोला? तू दरिद्र है और तू क्या है? तू भक्तिहीन है। तुझे क्या है? तुझे भक्ति का ज्ञान ही कहाँ है? तुझे पता ही क्या है भगवान विष्णु की पूजा में? अरे तूने आज तक विष्णु को संतुष्ट करने के लिए कितने यज्ञ किए? पहले मुझे बता, कितने यज्ञ किए? तूने कितना दान दिया है? तूने कितने मंदिर बनाए? तूने कितने देवालय बनाए? ब्राह्मण बोला, जी मैं तो साधारण ब्राह्मण हूँ, मेरे पास तो इतना कुछ देने के लिए नहीं है, केवल मैं तो पूजा पाठ ही भगवान की जानता हूँ, देवालय बनाना मेरे बस में कहाँ है भाई? है? तब तुझे फिर भी अपनी भक्ति का घमंड है। हे ब्राह्मण, इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुन लो। ब्राह्मण राजा का वचन सुन के सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए। बोला, मैं ब्राह्मणों को वचन दे रहा हूँ, सुनो। जिसको सबसे पहले भगवान विष्णु का साक्षात्कार होगा वो ही सबसे बड़ा होगा। क्या बोल रहे हैं? मैं वचन देता हूँ, जिसको सबसे बड़ा साक्षात्कार होगा विष्णु के साक्षात्कार को ये ब्राह्मण अथवा प्राप्त करेंगे। हे ब्राह्मणों, तब तुम ये सब दोनों की भक्ति को जानोगे। गणवाद इत्युक्ता सनिप्रा कच्ची राजा तदा आरम्भे विष्णुमात्र यथाचार्यादिमूलम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो तुरंत क्या हुआ? राजा ने कहा, भाई मैं सब ब्राह्मणों को वचन देता हूँ। अब देख लो, सबसे पहले नारायण किसको मिलते हैं? राजा ने वचन दिया कि ये देख लो कि सबसे पहले भगवान किसको मिलते हैं। ऐसा कहकर राजा क्रोध के बस राज्य भवन में चला गया और तुरंत नारायण यज्ञ करने वाले, नारायण यज्ञ के गाता कौन थे? मुद्गल ऋषि। तुरंत अपने सैनिक को भेजा और मुद्गल ऋषि को बुलाया। तुरंत ऋषि भागते भागते पहुंचे। बोला, क्या बात? राजा ने अति शीघ्र बुलाया है और नारायण यज्ञ प्रारंभ कर दिया। राजा ने कौन सा यज्ञ? बोला, नारायण यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अब बेचारा ब्राह्मण के पास घी की तो व्यवस्था नहीं, नारायण यज्ञ कहाँ से करेगा? और ब्राह्मण को तो ये कुछ नहीं था। ब्राह्मण अपनी वैसे ही पूजा करते रहा जैसे वो नित्य प्रति करता था। वह यज्ञ ऐसा था कि जिसमें ऋषियों के समूह आए, एक ऋषि नहीं आया। राजा ने सबको दिया। बोला, जो भी ब्राह्मण हो मेरे यज्ञ में आ जावे और जितना मुंह मांगा दान, बोला स्वर्ण चांदी रजत, मैं सारे ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान दूंगा, मेरे यज्ञ में आ जाओ बस। पंडित जी पे फिर भी कोई फर्क नहीं होना, कोई बात नहीं, जाते रहो, मैं तो अपनी भक्ति पूजा करते रहूंगा जैसे मैं करता हूँ। क्योंकि हर आदमी धन के ऊपर भागता है ना, जहाँ धन की ज्यादा सत्ता होती है आदमी वहीं ज्यादा भागता है। पंडित जी अपना शांत मन से ठाकुर जी की रोज निमित्त पूजा करते थे। अब उस यज्ञ में जब बहुत सारे ऋषि आए और बहुत सारी धनराशि देखी सब ऋषियों ने, तो सब भौचक्के रह गए। बोला, बाप रे बाप, इतना सारा स्वर्ण! बोला, आदमी ऋषियों के वजन के बराबर स्वर्ण वहां पर रखा हुआ था। स्वर्ण के पर्वत रखे हुए थे। कैसे? स्वर्ण के पर्वत रखे हुए थे। उधर भरती विष्णुदास भी विष्णु पूजा से संतुष्ट करने वाले नियमों को लग गया। उस समय वह देवालय में कहीं स्थित रहा। माघ और कार्तिक के व्रत को भली भांति तुलसी के वन का पारण और एकादशी के दिन द्वादशाक्षर मंत्र के से हरि का जाप, इन सबको वह विधिवत करने लगा। षोडशोपचार से गीत गाकर, देखो ब्राह्मण कैसे गीत गाता था। बोला, ठाकुर जी की नाच नाच के पूजा करता था। कैसे? बोला, नाच नाच के पूजा करता था। रोज मंगल गान करता था।
नित्य भगवान पूजा में संलग्न रहा और अपने व्रत को और कठिन कर दिया। क्या करने लगा? व्रतों को निर्जल करने लगा। हम तो पानी पी लेते हैं, कभी कुछ पी लेते हैं। आजकल लोगों ने व्रत का भी एक आडंबर ऐसा बना दिया कि व्रत में तमाम इतनी वस्तुएं खाने लगे हैं कि वो व्रत नहीं रहा, वो फलाहार नहीं रहा, वो क्या हो गया? फुल आहार हो गया। फलाहार नहीं रहा, क्या हो गया? फुल आहार। फुल आहार का मतलब क्या हो गया? कि सारी वस्तुओं को धीरे धीरे आप खाने लगे। हाँ, तभी बीमारी लगी। व्रत में क्या करना है? अपनी इंद्रियों को संयम में रख के अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित करके देखो, अन्न से कुछ होता नहीं है। अन्न से क्या होता है? जो आप अधिक अन्न खाओगे तो शरीर में आलस आता है। हमारा शरीर उस भोजन को पचाने में लग जाता है तो शरीर क्या हो जाएगा? शिथिल हो जाता है। तो आपको पूजा पाठ मंत्र जाप में मन नहीं लगेगा। इसलिए भूखे इस समय देखो तुम कितने बिल्कुल ऐसे बैठे हो। क्यों? पेट बिल्कुल खाली है, नहा धो के इंद्रियां क्या है? एकदम जागृत है। फिर महिलाओं के अंदर एक दूसरे को देख के तो उत्साह आता ही है। अरे तू आ रही बहना, चल मैं भी जाती हूँ। अरे तू आ गई, ले आज मैं आती हूँ। बोलो तू 5 बजे, बोलो मैं 4:55 पे। तू 4:55 पे, ले मैं आता हूँ। ऐसा भी होता है ना? तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी चीजों में वो करनी चाहिए। तो षोडशोपचार से भगवान के मंगल गीतों को करने लगा। उसने विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त माघ और कार्तिक में विशेष नियमों को धारण करा और उद्यापन भी किया। इस प्रकार श्रीपति भगवान की आराधना करते हुए, भगवान की निष्ठा रखते हुए, इंद्रियों को वश में रखते हुए व्रत में चोलेश्वर और विष्णुदास बहुत काल व्यतीत हो गया। थोड़ा समय नहीं हुआ कि आपने एक एकादशी रखी और भगवान तुम्हें दर्शन देने आ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। कार्तिक में और माघ में, कार्तिक में ठंड प्रारंभ हो जाती है और माघ में अति प्रचंड हो जाती है। कब? ठंड। उसमें नहाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माघ के महीने, जनवरी कहते हैं ना, जनवरी झंझनाती गई, फरवरी फरफराती गई, और माघ में लगा, मार्च में लगा धक्का। हमारे गुरुजी बोलते थे, बेटे इसलिए कह रहे ये जनवरी फरवरी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी होती है। इस समय क्या है? ठंड के महीने पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। गर्मियों में तो आलस से छाया रहता है। इसलिए क्या है? ठंडियों में जो आदमी पढ़ाई कर लेगा, ठंडियों में जो कर वही आदमी विद्वान बनता है। इसलिए आलस्य को त्याग के पढ़ाई में लग जाओ। बोल भक्त वत्सल भगवान की। द्वाविंशतोऽध्याय। गणवाच। गण बोले, एक समय विष्णुदास संध्योपासन पूजा आदि करने लगा, तब कोई अलक्षित पुरुष उसका तैयार किया हुआ भोजन चुराने लगा। देखो भगवान भी भक्त की कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं, ऐसे नहीं। अब भगवान ने एक लीला रची। क्या लीला रची? भगवान ने पंडित जी की परीक्षा ली। बोला मेरा भक्त तो है, पर ये सर्वभूतों भी दया दया सर्वभूतेषु। क्या बताया? सब इंद्रियों पे दया रखता है कि नहीं? कहा भाई सर्वभूतों पे दया रखने वाला ब्राह्मण है कि नहीं? तो भगवान आज परीक्षा ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक बार विष्णुदास ने संध्योपासन करा और अपना, क्योंकि ये तो ब्रह्मचारी थे पंडित जी, अपना भी भोजन तैयार करते थे क्योंकि शरीर की रक्षा करने के लिए भोजन तो जरूरी है। इसलिए एक ही टाइम, संध्या के टाइम पे भोजन बनाते थे। अब सारा दिन देखो, आज तो तुम्हारे पे गैस है, सारे साधन है, झट से भोजन बन जाता है। लेकिन उस समय समिधा बिननी पड़ती थी, आग जलानी पड़ती थी, पानी लाना पड़ता था, सारी सामग्री इकट्ठी करके तब जाके भोजन बनता था। पहले कितना कष्ट था महिलाओं को, पुरुषों को, है। आज तो आपके पास सादा ही साधन है, फिर भी आप लोग बोलते हो जी मैं तो थक गई। फिर भी क्या बोलते हो? कि मैं थक गई। अरे भगवान जाने सारी सुविधा तो ठाकुर जी ने आपको दे रखी। उस समय कितना साधन जुटाना पड़ता था। अब क्या हुआ? पंडित जी जैसे भोजन तैयार करते, कोई आता और तुरंत पंडित जी का भोजन चुरा के ले जा लेता। पंडित जी बड़े हैरान हो गए, भाई कोई भोजन आज तक तो कैसा हो ही नहीं। उन पदार्थों को ना देखकर सायंकाल की पूजा व्रत भंग तैयार करने में भोजन कोई चुरा ले गया। अगर दोबारा पंडित जी भोजन बनाए तो सारी संध्या पूजा छूट जाएगी। टाइम लगता है ना भोजन बनाने में। अरे आज तो कोई आ गया तो एक चूल्हे पे चावल चढ़ा, एक चूल्हे पे वो चढ़ा, तो 3-3 4-4 चूल्हे आ गए ना। अब चूल्हा कैसे आ गया? 4-4 5-5 बर्तन आ गए उसमें। एक में कुछ रखो, एक में कुछ रखो, एक ही साथ सारी वस्तुएं बन जाती हैं। पर पंडित जी तो समिधा बिननी है, फिर लाना है, तब करना है।
पंडित जी ने कहा यार बड़े हैरान हो गए, फिर दोबारा कर भोजन बनाओ तो सब फिर कहाँ से वो होगा। दूसरे दिन फिर पाक बनाने में विष्णु को नैवेद्य लगने में ही कोई, अरे ठाकुर जी को अगर मैं भोजन बनाऊं और स्वयं खा लूं तब भी ठीक नहीं है। क्यों? भोजन बनाने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाना पड़ता है, वैष्णवों का धर्म है ना। तो अगर मैं बना के भगवान को भोग न लगाऊं तो भी गलत है। भाई बनाया और खा लिया ये भी नहीं चलता, तो क्या करूं? बोला भाई ऐसे कैसे चलेगा। दूसरे दिन फिर पाक बनाया और विष्णु को नैवेद्य लगाना था, और फिर तब तक फिर कोई क्या हो गया, जैसे भगवान के मंदिर में जा रहा था पीछे मुड़ के देखा तो फिर कोई क्या रसोई को चुरा ले गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन करते करते ब्राह्मण को ऐसे 7 दिन हो गए। 7 दिन तक ब्राह्मण केवल जल पे ही रहा और भोजन नहीं खाया। पंडित जी बोलने लगे भाई शरीर तो चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वे 1 दिन 2 दिन, बाप रे बाप, 7 दिन तक निर्जला केवल जल पे ही शरीर को चलाना। उन्होंने कहा भाई आगे शरीर चल पाना तो बड़ा मुश्किल है, कैसे करूंगा। आश्चर्य की बात, नित्य आहार मेरा कौन चुरा कर ले जाता है? ये तो सन्यासी का क्षेत्र है, यहाँ तो गृहस्थी होता ही नहीं। भाई गृहस्थी ये सब करता है, चुराना चुराना। चुराने का काम क्या है? हम गृहस्थियों का है, कुछ वो ले लिया कभी वो ले लिया, उससे वो मांग लिया, वो तो हम गृहस्थियों का है। पर सन्यासियों को तो जो मिल गया उसमें आनंद से रहते हैं। फिर इस क्षेत्र में कौन चोरी कर सकता है? यदि दूसरा पाक बनाने के लिए भोजन किया जाए तो सायंकाल की पूजा कैसे करूंगा? जो पाक करते समय ही भोजन कर लूं तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हरि को अर्पण किए बिना वैष्णव कभी भोजन नहीं करते। 7 दिन तक उपवासी मैं ये व्रत में स्थित रहूं, अब मैं अपने पाक की रक्षा करूंगा। बोला बनाऊंगा और वहीं पर छुप जाऊंगा, देखूंगा मेरे भोजन को कौन चुराता है। इस प्रकार वह पाक बनाकर वहीं पर छुपकर बैठ गया। कुछ देर बाद उन्होंने क्या देखा, ये चांडाल, चांडाल किसको बोलते हैं? जो शमशान घाट पे लकड़ी को लगाता है उसको चांडाल बोलते हैं। बोला भाई एक चांडाल को देखा, कह रहा क्षुधा से दुर्बल दीन मुख वाला, उसके शरीर पे क्या है, केवल हड्डी है, हड्डी दिख रही थी, मांस का एक भी क्षण नहीं था, बिल्कुल मुंह चिपका हुआ, ब्रह्म तेज से क्षीण। उस जब चांडाल को देखा तो पंडित जी को बड़ी दया आ गई, उन्हें राम 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 राम। बोला ये चांडाल इतना दुखी है? अरे ब्राह्मण को दया के मारे मन बड़ा दुखी हो गया पंडित जी का। उसने अन्न को ले जाते हुए देखा, ठहरो ठहरो कहाँ जाते हो? अरे तुम सूखा अन्न क्यों खा रहे हो? मेरे पास तो घी का डब्बा भी रखा हुआ है। क्योंकि जैसे उसने पंडित जी को देखा तो चांडाल डर गया और भोजन चुरा के भागने लगा। पंडित जी बोलने लगे रुक जाओ, अभी ऐसे मत भागो, अभी तो घी यहीं पर रखा हुआ है। अरे घी के साथ खाओगे तो तुम खूब बलवान बन जाओगे, ऐसे मत जाओ। ब्राह्मण को अपनी आते हुए देखकर चांडाल भय के मारे वेग से भागने लगा, और जैसी क्या हुआ ठोकर लगी और वहीं पर मूर्छित हो गया। उस ब्राह्मण उस चांडाल को मूर्छित देखकर अपना अंगोछा निकाला, पहले अंगोछा पहनते थे ना, ऐसे करके अंगोछा, उस अंगोछे से क्या करने लगा, हवा दिलाने लगा। तत्क्षण भगवान नारायण उसी चांडाल से प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान लीला करते हैं। विष्णुदास जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान को देखकर सारी स्तुति करना भूल गया। भगवान ही सामने आ गए, न तो कोई मंत्र याद रहा। भगवान के रूप को देखकर ऐसा मोहित हो गया कि भगवान की कुछ भी स्तुति न कर पाया। पीले पीले भगवान के वस्त्र हैं, भगवान की 4 भुजाएं हैं, भगवान की छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है, और भगवान किरीट किसको बोलते हैं, मुकुट के लिए भगवान का सुंदर मुकुट है। और मुकुट में क्या लगी हुई है, मोर पंखी लगी हुई है। अलसी के फूलों के समान, अलसी के फूल पीले रंग के होते हैं, कौस्तुभ मणि वृक्षस्थल पे भगवान के सुशोभित है। ऐसे भगवान को उन्हें प्रत्यक्ष देखा, और उनको देखकर वे ब्राह्मण आस्तिक भाव से युक्त होकर भगवान की स्तुति करने में भी असमर्थ हो गया। उसी समय इंद्रादि सब देवता गंधर्व वहां पर प्रकट हो गए। देखो ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया, छोटा सा आंगन, और सारे देवता वहां पर नगाड़े बज के गंधर्व ज्ञान करने लगे। पुष्पों की वर्षा होने लगी अब पंडित जी पर। उसी समय वे क्षेत्र सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण हो गया। देवता ऋषिगण नाच नाच के गान करने लगे। तदनंतर विष्णु भगवान सतोगुरी ब्राह्मण को क्या करा, अपनी छाती से लगा लिया। ब्राह्मण को ऐसे थोड़ी लगाया। 7 दिन तक ब्राह्मण की परीक्षा ली, और 7वें दिन भी ब्राह्मण उत्तीर्ण हो गए। हमारा कोई भोजन चुराता है मारते उसको, खूब मुक्के मारते, खून निकाल देते, डंडे से मारते।
हैं। लेकिन पंडित जी को लगा कि उन्होंने कहा ना ना इसको मारना ठीक नहीं है, हैं। भगवान ने छाती से लगाया, कुछ नहीं बोले, तुरंत अपने विमान में बिठाया और पंडित जी को अपने श्रीधाम वैकुंठ में ले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। श्रेष्ठ विमान में स्थित विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ की दीक्षा लेते हुए चोल ने राजा ने देख लिया। अब राजा की नजर जब विमान पे पड़ी तो ठाकुर जी को नहीं देख पाया, लेकिन क्या देखा, राजा जो पंडित जी है वो सुंदर वस्त्र धारण करके भगवान के पार्षदों के साथ भगवान के श्री धाम में जा रहे हैं। बैकुंठ की ओर जाते हुए देखा, तुरंत अपने गुरु मुदगल को बुलाया। चोल बोला, अरे जिसके लिए मैंने ये शर्त रखी थी, स्पर्धा किसको बोलते हैं, शर्त को, मैंने शर्त रखी थी कि यज्ञ दान के, अरे ब्राह्मण तेरे पे है ही क्या, आज वो अपनी पूजा पाठ से ही भगवान के समीप जा रहा है, और मैंने तुम ब्राह्मणों को इतना बड़ा बड़ा दान दिया, यज्ञ किया, तो भी भगवान मेरे से प्रसन्न नहीं हुए हैं। परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास की भक्ति मेरे से श्रेष्ठ है। भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। उसे मालूम होता है कि दान यज्ञ से विष्णु प्रसन्न नहीं होते, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। किससे? केवल भक्ति से, भक्त से भगवान खुश हो जाते हैं। गण बोले। ऐसा कहकर राजा ने अपने भांजे को तुरंत गद्दी पे सौंपा। देखो अभी तक राजा को अहंकार था, किसका? गद्दी का। तुरंत क्या हुआ, राजा ने अपनी गद्दी छोड़ी और अपने भांजे को बुलाया, बहन के लड़के को। तुरंत संकल्प किया। राजा को क्या हुआ, अपना मुकुट निकाला और अपने भांजे के सिर में डाल दिया। बालकपन से ही वो वहां पुत्र की तरह मानते थे। तब से उस राजा में भांजे ही राजा बनते हैं। तरंतम चोल यज्ञ स्थान पर जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर विष्णु से प्रार्थना करी और कहा कि हे विष्णु भगवान, मैंने मन, मानी, वाणी, शरीर से मुझ में स्थिर भक्ति करने की समर्थता दीजिए। ऐसे कहकर वे राजा देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़ा। तब मृदुल ऋषि को क्रोध आ गया और तुरंत अपनी शिखा उखाड़ी और क्या हुआ, उसने क्या करा कि तुरंत वहां पर छोड़ दी। उसी समय भक्त वत्सल भगवान उसी यज्ञ कुंड से प्रकट हो गए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। देखो ठाकुर जी तो मिले, पर कब मिले? सेकंड नंबर पर भगवान उसी यज्ञ कुंड से प्रकट हो गए। अभी तक जब तक अपनी गद्दी भांजे को नहीं दी थी तब तक ठाकुर जी नहीं आए। जब तक साधारण रूप में भगवान का यज्ञ करने लगा, तत्क्षण भगवान वहीं प्रकट हो गए उसी यज्ञ कुंड से। और चोल को क्या करा, तुरंत जैसे ब्राह्मण को अपनी छाती से लगाया था ऐसे ही उनको भी छाती से लगा लिया और उसे हृदय में लगाकर नारायण ने अपने जैसा रूप बनाया, राजा को दिया और सारे देवताओं के समेत अपने वैकुंठ धाम में ले गए। भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील और राजा को सुशील नामक अपना गण द्वारपाल बना लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। ये देखो भगवान की पूजा का कितना बड़ा फल है। हमको अहंकार रहता है, हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, भगवान की ऐसे पूजा करते हैं। अरे जब हम जाकर दूसरे के यहाँ देखते हैं ना, तब हमें पता लगता है हम तो कुछ भी नहीं। एक का बाप एक बैठा है, भगवान की पूजा करने वाला, भगवान को सजाने वाला, भगवान का कीर्तन करने वाला, भगवान का भजन करने वाला। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत पूजा करती हूँ, और जब दूसरे को देखोगे तब बोलोगे यार हम तो कुछ भी नहीं है। तो अपनी भक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए, दूसरे को उत्साह देना चाहिए। एक सूचना मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूँ। कल यहाँ पर सुबह प्रातःकाल तुलसी का विवाह का आयोजन है, तो सभी लोग पीली साड़ी पहन के आएंगे और लाल चुन्नी सबको पहले दे रखी हमने। तो लाल चुन्नी सबके घरों में है, पीली साड़ी और लाल चुन्नी अपने घर से ओढ़ के आना। पंडित जी साड़ी सबके लिए है? हाँ, अपने लिए चुन्नी ओढ़ के आना, सबके लिए है। तुम नहीं आ सकते, चुन्नी जिनके पास व्यवस्था न हो तो क्या करना, वैसे ही आ जाना, कोई बात नहीं। पर जिसके आजकल तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसके पास चुन्नी ना हो, है तो अपनी ये चीज करके आना और समय से आना। कल क्या है, परिक्रमा नहीं होगी, तुरंत कथा होगी। 2 कथाएं हमको करनी है, एक एकादशी की भी और एक कार्तिक की भी कथा करनी है। तो तुरंत क्या हुआ, हम जल्दी ही तुरंत 5 या ज्यादा 5:15 बजे मैं कथा को प्रारंभ कर दूंगा। कल परिक्रमा बाद में होगी। नहीं पंडित जी कोशिश ये करो, सबको बोलो 4 बजे यहाँ पहुँच जाए, 4:30 तक पहुँच जाए। हाँ 4:30 तक तो पहुँचना है। तो बहुत बढ़िया बात है, तुम लोग 4:30 बजे आ जाओ तो वही बहुत बढ़िया बात है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन माता है, सूरत अति प्यारी है,
जिसने तुझे देखा है वो जान से वारी है। दिल कश मेरा लगता है सूरत की सारी है। जिसने तुझे देखा है वो जान से वारी है। क्या वेट करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या वेट करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ओ ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है। दिल कश मेरा लगता है सूरत की प्यारी है। जिसने तुझे देखा है वो जान से ये दिल एक मंदिर है और मन ये पुजारी है। ये दिल एक मंदिर है और मन ये पुजारी है। ये मन में जो राखी है सूरत वो तुम्हारी है। ये मन में जो राखी है सूरत वो तुम्हारी है। दिल कश मेरा लगता है सूरत की प्यारी है। जिसने मुझे देखा है वो जान से वारी है। हम रात बुरे ही सही कहलाते तेरे हैं। हम रात बुरे ही सही कहलाते तेरे हैं। एक नजर करम कर दो क्या शान तुम्हारी है। एक नजर करम कर दो क्या शान तुम्हारी है। दिल कश तेरा लगता है सूरत की सारी है। जिसने तुझे देखा है वो जान से वारी है। वो जान से वारी है। वो जान से वारी है। दीन बंधु भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो आरतिक्यं प्रजल्यः। ओम ज्वालाकरालं सुग्राम शेषा सुसूदनं त्रिशूलं पादुनो भीते भद्रकाली नमो सुते जगज्जनन्ये नमः। ओम जय दुख काम पति घर आवे राम तू घर कर आवे कट मिटे तन ओम जय जगदीश हरे माता पिता शरण करूं मैं किसी की स्वामी शरण करूं मैं किसी की तुम बिन और न दूजा हरि बिन और न दूजा करूं मैं जिसे की
अधिकार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर हरि सबके स्वामी होंगे जगदीश हरे। ओ तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। तुम्हें मूरख कलकामी दे सेवक हरि स्वामी कृपा करो बरसा होंगे जगदीश हरे। ओ तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। ओ पिता पिता मिलाओ दया हमारी पिता मिलाओ तुमको मैं सुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक हरि मेरे। ओ अपने हाथ उठाओ दया कर चरण लगाओ द्वार पड़न तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी सत्य हरो देवा। ओ सरदा बढ़ाओ सरदा प्रेम बढ़ाओ संकट की सेवा ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा। ओ तेरा तुझको अर्पण हरि दिखा हरि को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। काम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत दीवान के स्वामी भगत हरि हरि स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगत हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे भज मन जय जय भोलानाथ हरे। स्वामी जय बद्री विशाल हरे स्वामी जय जय रघुनाथ हरे स्वामी जय जय गुरुदेव हरे। पाप जनों के संकट साधु जनों के हरे पति वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे। भगवान की जय बोल गंगा महारानी की जय। ओम जय गंगे मैया जय गंगे माता जो नर तुमको जाता जो नर तुमको जाता भगवान फल पाता ओम जय गंगे माता। ओ चंद्र की ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता। ओ शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी ओ नर तर जाता ओम जय गंगे माता। ओ बोध सागर के तारे सब जग को ज्ञाता मैया सब जग को ज्ञाता। कृपया देश तुम्हारी दया देश तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता ओम जय गंगे माता। एक ही भाग जो तेरी शरणागत आता मैया शरणागत आता। यम की जात बुझा कर यम की जात मिटा कर परम गति को पाता ओम जय गंगे माता। आरती मांग तुम्हारे जो कोई जन गाता स्वामी प्रेम सहित गाता। ओ रात वही है सहज भक्त वही है सहज
में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर मैया जी को ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। महारानी की जय, वृंदा महारानी की जय, वृंदा महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। मेरी श्यामा प्यारी नमो नमः। तेरा जगिए सगावे नमो नमः। मेरी बहनों वाली नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। जगत कल्याणी नमो नमः। अनुपति जाए नमो नमः। मैं कुंती देगा नमो नमः। मेरे राम जी का बेरा नमो नमः। मेरे राम जी दासी नमो नमः। कट जाए चौरासी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। रामचंद्र भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि लीलामृतस्नां मल्कोमलाकं सीताकुमारोऽपित्वामुपं कालो महाकाळित्रारुतापं नमामि नाथं। नमस्कृतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दीन बंधु भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 67, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 90, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 1। सियापति रामचंद्र भगवान की, बोल गणेश महाराज की, जगन्नी जगदम्बा मैया की, आशुतोष भगवान शिव शंकर की, सच्चे दरबार की, गौ माता की, गंगे मैया की, उत्तराखंड धाम की, बद्री विशाल भगवान की, केदारेश्वर महादेव की, बालाजी सरकार की, शनीश्वर महाराज की, पितृ देवताओं की, इष्ट देवताओं की, संत रोमणी नामदेव जी महाराज की, जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की जय। महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल,
भैरव बाबा की, जमुना महारानी की, वृंदा महारानी की, रुक्मणी मैया की, सतमा मैया की, पितृ देवताओं की, इष्ट देवताओं की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, माता सीता की, माता जानवी की, श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सभी ब्राह्मण देवताओं की, परम भागवत अमरीश जी महाराज की, परम भागवत ध्रुव जी महाराज की, परम भागवत प्रहलाद जी महाराज की, परम भागवत व्यास नंदन भगवान की, खाटू नरेश की, जोगी बाबा बालकनाथ महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु जय 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 श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे ठाकुर, हे मेरे ठाकुर, आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपको भूले नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लाओ जी भोग लगाओ। आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी, सब आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुझे रुझे भोग लगाओ सब जग के स्वामी। प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाओ सब जग के स्वामी। ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ सब जग के स्वामी। ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ दिए का भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी को, सब अमृत हो जाए सब जग के स्वामी। ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ जो कोई इस भोग को खावे, जो कोई इस भोग को खावे, सोई परम पद पावे सब जग के स्वामी। ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ धारी संगत की ओ अर्जी, आगे नाथ तुम्हारी मर्जी, सबको दर्श दिखाओ सब जग के स्वामी। ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। भगवान की जय। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जिन भक्तों की सेवा ना ही हो वो शीघ्र अपनी गाड़ी की और तुलसी विवाह की सेवा जमा करा दे। जय जय श्री राधे श्याम।